साथियों, बार बार नेटवर्क की वजह से ये हमारे लाइव प्रोग्राम में बाधा आई है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो अलग अलग ये मांगों को लेके इसको आगे करने के लिए 14 नवंबर से हमने जो लड़ाई शुरू किया था, जो बाल दिवस है, उसी दिवस में हमने बोला कि हमें भजन नहीं भोजन दो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये भजन गा के कुपोषण दूर करने के बारे में। तो हमने बोला ये भजन नहीं, भोजन चाहिए बच्चों को और हमें पूरा वेतनमान चाहिए। तो ये वेतन के लिए, हमारी जो बुनियादी हकों के लिए हमारी जो आंदोलन है, ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमने जो अन्य योजना कर्मियों के साथ में ये आंदोलन को आगे किया है। जो आशा वर्कर है, जो वही हमारी जो स्थिति है उससे भी खराब उनकी स्थिति है, उनको प्री स्ट्राइक में रखा जाता है और वो पूरे कोरोना काल में पूरा कोरोना की उन्होंने देखभाल किया है। उनके साथ में भी सरकार ऐसे ही कर रहे हैं। उनका भी 2018 के बाद में पूरे कोरोना काल के अंदर में उनको जो 1000 रुपया बढ़ा दिया था तो उसको भी कटौती किया। अभी भी कोविड का जो ड्यूटी करवाया जा रहा है उनका भी ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद में मिड डे मील वर्कर, वो स्कूल के अंदर खाना पकाते हैं, उनको मात्र 1000 रुपया 10 महीने के लिए अभी भी मिल रहा है। 2009 के बाद में उनका 1 पैसे भी बढ़ोतरी नहीं किया है। इतने साल कैसा जिंदा रहेंगे इंसान। तो ये सारे जो हमारी योजना कर्मियों का आंदोलन को हमने आगे बढ़ाया था और 6 जनवरी को हमने सारे सांसदों को ज्ञापन देके जवाब मांगा था। लेकिन क्या हुआ, इस बजट में भी ना कोई योजना कर्मी के लिए कुछ भी नहीं है। और यही जो मैंने पहले बताया कि पूरे जो है ICDS के अंदर बजट के अंदर में कुछ भी बढ़ाया नहीं है और खाद्य सब्सिडी के ऊपर में कटौती किया। इसी का ये नतीजा है, हमें जो है अलग अलग राज्यों में 3 महीने से 6 महीने से 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रहा है। तो ये हालात के अंदर राज्यों की तो लड़ाई, शानदार लड़ाई हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी स्थिति क्या है कि जो घोषणा तो हो रहा है लेकिन वहाँ पे भी जो बढ़े हुए मानदेय को भी वो दे नहीं रहा है। और कभी राज्य का पैसा आ गया तो केंद्र का नहीं आता है, केंद्र का आया तो राज्य का नहीं आता है। और ये सरकार पूरे योजनाओं को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है और सरकार ने इसका अपने पॉलिसी के तहत घोषणा भी किया है। तो इसी हालात में ही है, हमें वो आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और ये इसको लाभार्थियों तक भी लेके जाना है, इस मुद्दों को, और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के तहत जैसे पिछले जो मोदी सरकार का, जो पहली मोदी सरकार के शासनकाल में हमने जो आंदोलन को बढ़ाते हुए अपने हक को और अपने योजना को भी बचाया है, ऐसे ही दोबारा भी हमें करने की ज़रूरत पड़ रहा है। वही इस 5 सितंबर 2022 को हमने जो 2018 की जो मजदूर किसान रैली की सालगिरह में हमने एक बड़ा कन्वेंशन किया था और उसी कन्वेंशन में CITU, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन और ऑल इंडिया किसान सभा ने मिलके दोबारा जो सरकार ये कोविड काल में बहुत बड़ा हमला हमारे ऊपर में किया है, तो उसके बदले में हमारी बड़ा आंदोलन को आगे करते हुए कि एक बार और हम दिल्ली चलेंगे, ये घोषणा किया था। वो मजदूर किसान रैली अभी 5 अप्रैल 2023 को हो रहा है। साथियों, उसके अंदर जैसे 2018 में हमने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उससे भी भारी संख्या में हमें दिल्ली में पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर में जो हमला है और ज़्यादा बढ़ गया है। 2018 की जो हमारी रैली हो रहे थे, तब भी कोई भी राज्य के अंदर हो सकता है कोई हड़ताल हुआ तो तनख्वाह कट गया था, लेकिन 800 से 900 वर्करों को एक साथ में टर्मिनेट करने का प्रथा तो तब शुरू नहीं हुआ था। ये हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर जो आंदोलन करते हुए साथियों को 975 लोगों को हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी का सरकार 881 लोगों को टर्मिनेट किया है। वो दिल्ली की जो है ये यूनियन ने नहीं लड़ा है, तो इसीलिए वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और लोग अभी भी नौकरी से बाहर हैं। लेकिन हरियाणा की हमारी यूनियन ने सड़क में अपने लड़ाई लड़ा और वो लोगों को सारे को बहाल किया है।
लेकिन समझने का बात यही है, हमारे ऊपर में हमला बढ़ गया है और यही संसद में ये जो 4 लेबर कोड लेके पास किया था और जो विपक्ष को चुप करा के उनको वोट करने नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया, अभी भी वही चल रहा है संसद के अंदर में। बजट के ऊपर चर्चा होने नहीं दे रहा है, जनता के मुद्दा उठाने नहीं दे रहे हैं और बाहर भी कोई जनता के मुद्दा उठा के सरकार के खिलाफ में कुछ बोलेंगे, हम पे भूखमरी है बोलेंगे तो हम देशद्रोही बन जाएगा, क्योंकि देश के लिए ये शर्म की बात है, तो देश के खिलाफ बोलने वाला हो गया। यही ये सरकार का रवैया है, यही बीजेपी आरएसएस का रवैया है, जो सच को बोलने वाले को देशद्रोही बना रहे हैं। ये भारत की जो आम जनता का सच है और जो मोदी अदानी अंबानी के लिए देश चला रहे हैं और जो पूंजीपतियों को देश की संपत्ति अपने थाली में लेके परोस रहे हैं और वो उनके खिलाफ में बोलने वाले को देशद्रोही बनाने का ये एक माहौल है। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे लोगों को नौकरी से निकालने का धमकी दे रहे हैं और धमकी दिया ही नहीं है, नौकरी से निकाल भी दिया है। लेकिन हमारे सामने में भी हमारी बहनों ने, हमारी मजदूरों ने, हमारे किसानों ने ये लड़ाई को और तेज किया है। ये जो हमारे यही कोरोना काल में के अंदर में ही ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन दुनिया देखा है और उसके सामने में ये मोदी सरकार को झुकना पड़ा। अलग अलग राज्य सरकारों को भी झुकना पड़ा है कि ये हमारी स्कीम वर्करों के आंदोलन में अभी जैसे मैंने गिनवाया है कि अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर आंदोलन के लिए अपने पैसा भी बढ़वाया है, कर्नाटक में अपना ग्रेजुइटी भी दिया है, अपने आंदोलन आगे चला ही रहा है और धमकी तो वहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो एकमात्र रास्ता यही है कि अपने जनवादी अधिकारों को बचाने के लिए भी और अपने हकों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन का रास्ता है साथियों। और वो रास्ता में हम लोग अकेले लड़के ये हासिल कर नहीं सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन में भी मजदूरों ने पूरा भागीदारी किया और उनके समर्थन से ही वो आंदोलन जीता है, पूरा 1 साल चला भी है। और ये वही हालत है हर एक का। अगर आशा की लड़ाई को आंगनवाड़ी की समर्थन की ज़रूरत है और आंगनवाड़ी के आंदोलन को आशा मिड डे मील के समर्थन की ज़रूरत है, पूरा मजदूर आंदोलन की समर्थन की ज़रूरत है, तो हम लोगों को अपनी आंदोलनों को एक दूसरे की मदद से ही ये सरकार की नीति को हम पलट सकते हैं। तो इसी के तहत हमारी जो है समझ, CITU का यही समझ है कि ये मजदूर और किसान और खेत मजदूर यही ये देश का संपत्ति बनाते हैं, यही देश को आगे चलाते हैं। तो इनका ही हक छीना जा रहा है। मनरेगा का नौकरी काट रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रहा है, और ये भी नहीं, उनको जो किया हुआ काम का भी पैसा नहीं मिल रहा है और लोगों को नौकरी जा रहे हैं, न्यूनतम वेतन नहीं है, सारे जो नौकरियां ठेके पे जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रहे हैं, अभी भी गैस का पैसा 50 रुपया बढ़ा दिया है और जनता को आपस में लड़वाने के लिए ये सांप्रदायिकता का उन्माद फैला रहा है। तो इसी के माहौल में हम लोगों को अपने ही रास्ते पे जो अभी तक हम आगे बढ़ते आया है, अपने एक एक हक को हम हासिल करते आए हैं, उसको आगे बढ़ाना है। तो 2018 की तरह हम लोगों को दोबारा दुनिया को, देश को और सत्ता में बैठने वाले जो सांप्रदायिक और जो कॉरपोरेट परस्त ताकतों को दिखाना है कि ये देश की मजदूर और किसान अपना हक लेके रहेंगे। उसके लिए साथियों बड़े पैमाने पे दिल्ली के अंदर अपने को कुछ करना है 5 अप्रैल को। उसके लिए पूरा तैयारियां देश में चल रहे हैं। हमारी ये विनती है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स के तरफ से कि देश की जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दिल्ली में 5 अप्रैल में आ सकते हैं, उतनी बड़ी संख्या में हमें आना चाहिए। खासकर हमारे हरियाणा का, पंजाब, यूपी, दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को, उनको तो सबको इधर में आना चाहिए ताकि वो नज़दीक है और उसमें ये अपनी भागीदारी करना चाहिए। और सरकार को ये भी दिखाना चाहिए, जैसे 5 सितंबर 2018 के बाद में सरकार ने वो डर के मारे हमारे लिए तनख्वाह बढ़ाने पे मजबूर हो गया, और ऐसे ही